हेलो एंड सभी लोग को जय हिंद। मेरे प्यारे वो लोग, बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक लेकर आप लोग के बीच में आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो वार हो रहा है उसी को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन हम लोग के माइंड में बहुत सारे क्रिएटर भर रहे हैं। क्या ईरान जो है ऑप्टिकल जो इंटरनेट फाइबर केबल है क्या वो काट देगा, इस वजह से पूरे भारत का इंटरनेट ठप पड़ जाएगा यानी कट जाएगा। और बहुत सारे क्रिएटर ये भी वीडियो बना रहे हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि उस कंडीशन में आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बातचीत है वो जारी रह सके। ये सारी चीजें बहुत सारी भ्रमित करने वाली वीडियो आपको सोशल मीडिया पे आ रही होंगी, तो आज इनका काला सच हम बिल्कुल आपको बता देने वाले हैं। साथ ही साथ इस इंटरनेट केबल जो है, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और ये सारी चीज बताएंगे कि ये कहां से हमको कनेक्ट करने का प्रयास करता है, यानी कहां से यूरोप से इंडिया को जोड़ने का प्रयास करता है। तो सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। मात्र 5 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बोलो। तो सबसे पहले आइए हम मैप पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पर देखना मेरे प्यारे बोलो, ये जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंटल, यूरोपीय महाद्वीप, और ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। अब यहां पे जो ये रास्ता है ये आप देख रहे हैं आप लोग, भूमध्य सागर इसको कहते हैं, मेडिटेरियन सी इसको कहते हैं, भूमध्य सागर। ये जो है आपका इसको कहते हैं लाल सागर। और यहां पर मेरे प्यारे क्या है ना कि स्वेज नहर है। क्या है ये? इजिप्ट के पास एक स्वेज नहर है और स्वेज नहर के माध्यम से ही लाल सागर और भूमध्य सागर कनेक्ट हो जाता है, यानी जोड़ा जाता है। अब इसी यूरोप से लेकर के हमारे एशिया तक केबल बिछा हुआ है और यहां पे दो तरह के केबल है। एक केबल है केबल IMEWE, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग समझो तो क्या हो जाएगा, है ना। यहां पे ई फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, यानी जो आपका मिडिल ईस्ट यूरोप है और जो वेस्टर्न यूरोप है उसको इंडिया से जोड़ने वाली केबल, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब जो दूसरी केबल है उसका नाम है केबल SMW4, यानी S फॉर सी, यानी सी यहां पे लिख देना, मी और यहां लिख देंगे वी। अब बात समझो आप लोग, सी मतलब साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें 10 कंट्री लगभग आ जाते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्री जो है, पूर्वी तिमोर, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। मी फॉर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट यूरोप की बात हो रही है। और वी फॉर वेस्टर्न यूरोप, यानी एक जो केबल है इसको जोड़ती है, नहीं वेस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट यूरोप को किससे जोड़ती है वो लोग, तो आपके साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है। तो यहां पे दो केबल हैं, आपको ऐसे मतलब भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर को ऐसे जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। और यहां तक इंटरनेट, ये जो रेड केबल दिख रहा है आपको, ये जो IMEW है, IMEW और SMW4, ये दोनों केबल भारत तक आते हैं। और भारत से आने के बाद ये जो केबल है आपका, ये जो केबल है SMW4, ये हमारे कहां चल जाता है भाई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को जोड़ने का प्रयास करता है इंटरनेट के माध्यम से। तो सबसे पहले आप समझ गए कि केबल कौन कौन से हैं और किसको किसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। और भी बताएंगे अगर ये काट दिया जाए तो क्या होगा, सब कुछ जानिएगा। बहुत प्यार से आप लोग मेरे साथ बने रहो, ठीक है प्यारे। आ जाओ मेरे प्यारे वो लोग, देखो ऐसे कुछ मैप आप लोग को दिखता है। अब यहां पर ये ईरान है और अमेरिका, तो भाई उत्तरी अमेरिका का एक देश है, पार्ट है अमेरिका। अगर ईरान फाइबर केबल को काट देता है तो क्या हो सकता है, सबसे पहले आप केबल को समझ लो। क्या केबल काटा जा सकता है? तो बिल्कुल केबल को काटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम इंसान या नॉर्मल चीजों में उसको नहीं काटा जा सकता। उसको काटने के लिए एक तरीके से बड़े टेक्नीशियन की जरूरत पड़ सकती है, तब वो केबल काटा जाएगा। अगर उस केबल को देखें तो मेरे प्यारे लोग, ये केबल ऐसे दिखता है। अब ये जो केबल है इसका जो पहला पार्ट आप देख रहे हो, ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट का है, इसके ऊपर एक परत है जिसको सिलिकॉन जेल कहते हैं, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक झटकों से बचाने का प्रयास करता है। उसके बाद अगर आप देखो एक मजबूत स्टोल परत है, ताकि मतलब वायर को मजबूत कर सके। उसके ऊपर एक क्या है भाई, प्लास्टिक स्टील परत है
है ताकि कोई भी अगर खिंचाव आए तो उसको रोक सके। उसके बाद यहां पर तांबे की परत दी गई है ताकि क्या हो भाई, इलेक्ट्रिक का आवागमन होते रहे, कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न ना हो। इसके जस्ट ऊपर, इस तांबे के परत के जस्ट ऊपर प्लास्टिक स्टील परत लगा दी गई है। प्लास्टिक स्टील परत लगा दी गई ताकि इलेक्ट्रिक पास ना हो मेरे प्यारे वो लोग। उसके बाद प्लास्टिक इंसुलेशन किया गया है ताकि पूर्ण रूप से वो बंद हो जाए, और उसके बाद तांबे की बाहरी परत लगाई गई है और लास्ट में तार लगा करके नायलॉन के धागे से इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे डिजाइन किया गया है। अब सोचो इतने सारे परत पर जब ये बनाया गया है ऑप्टिकल फाइबर, तो क्या इसको काटना आसान है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी तो है, इसको काटना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कोई देश चाहे तो, ईरान चाहे तो इसको कटवा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस देश के लिए। लेकिन मेन समस्या है, क्या ये ऑप्टिकल फाइबर कट जाएगा तो क्या भारत का इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप समझो तो ये जो हमारा इजिप्ट है, इजिप्ट के पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एक बार ये डैमेज हुआ था तो क्या हुआ, इससे हमारे भारत का कनेक्शन पूर्ण रूप से नहीं कट सकता है ना। तो अब यहां पर अगर बात करते हैं कि क्यों पूरा बंद नहीं होगा, भाई बड़ी चीजें है ना कि क्या पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल जाए? तो बिल्कुल नहीं, पूरा इंटरनेट नहीं बंद हो सकता है। यानी इंडिया के पास और भी राउट है, यानी और भी रास्ते हैं, और भी बैकअप है। जैसे में अरेबियन सी रूट है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया रूट है, स्टेट लाइट बैकअप भी होता है। तो यहां पे हमारे पास बैकअप के स्रोत हैं। ऐसा नहीं कि वो ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाए तो भारत का पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हां, ये हो सकता है कि इंटरनेट स्लो हो जाए, इंस्टा यूट्यूब जो है बफरिंग करने लगे, इंटरनेट स्लो स्पीड में चले, 2G 3G के स्पीड में चले, लेकिन इंटरनेट पूर्णतः बंद नहीं होगा। तो बहुत सारे जो क्रिएटर हैं आपको बता रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको ये काला सच दिखा रहे हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि मैसेज 100 से 200 मीटर ऑफलाइन में भी आप मैसेज कर सके, है ना। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि मैप आपको मिल सके ऑफलाइन। आप ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि विकिपीडिया की तरह आपको कोई चीज सर्च करना हो तो ये जानकारी मिल जाए। तो ये करने की कोई नीड नहीं है। उनको इन एप्लीकेशन वालों ने ज्यादा से ज्यादा फंडिंग किए होंगे, पैसे दिए होंगे प्रमोशन के, तो अब वो लोग वीडियो बना रहे हैं। अब आपको समझना है कि इस वीडियो को मानोगे या नहीं मानोगे। यानी इंटरनेट पूर्णतः बंद नहीं होगा तो स्लो चलेगा, तो क्या हो गया, नॉर्मल तो हम जो भी चीजें होंगी जरूरत का उसका देख ही लेंगे। 2G 3G के स्पीड में क्या हम लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। तो जरूरी नहीं है कि इनको डाउनलोड ही करा जाए। हां, लेकिन कुछ ऐसा रेयर कंडीशन में इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में या जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पर इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन हां, इस आपदा के समय में इस तरह का जो वीडियो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है कि आपका इंटरनेट पूर्णतः बंद हो जाएगा। ये पूर्णतः भ्रमित करने वाला वीडियो है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो बंद हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर वो केबल कट भी जाता है तो हमारे पास बैकअप, हमारे पास दूसरे रास्ते हैं जिस वजह से इंटरनेट हमारा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट केबल अगर कटता है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।